हिंदुस्तान में एक नया नारा चला, नफरत के आसमान में मोहब्बत की दुकान खोलनी। जहाँ भी वो नफरत फैलाते हैं वहाँ जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं। अब इसमें एक सवाल उठा, लोगों ने कहा कि देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर आते हैं, झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बाकी प्रदेशों का क्या होगा। इसीलिए हमने दूसरी यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र, भारत छोड़ो न्याय यात्रा। और आज हम इसकी आपके सामने खड़े हैं। और इसमें हमने एक नया शब्द जोड़ा है, न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को मालूम है कि आज हिंदुस्तान में गरीब कमजोर लोगों के खिलाफ भयंकर अन्याय किया जा रहा है। यहाँ पे युवा आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यहाँ आपको रोजगार मिलता है? रोजगार नहीं देते हैं। आराम छोटे बिजनेस वालों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को आज पूरे देश में हर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। इसीलिए युवाओं के खिलाफ जमीन अधिग्रहण बिल लाए, उसको 100% इस बार कांग्रेस की सरकार। देखिए फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, किसानों के खिलाफ अन्याय, 3 कानून लाए, काले कानून। अच्छी बात हुई कि देश के सारे किसान उनके खिलाफ खड़े हो गए और कानून को रद्द करना पड़ा। फायदा हुआ किसानों को, कांग्रेस पार्टी भी लड़ी, सारे हमारे इंडिया के संगठन के लोग लड़े और हमने ये कानूनों को नरेंद्र मोदी से रद्द करवा दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, किसानों के क्यों नहीं माफ करते नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं करते? किसानों के खिलाफ दलितों के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, छोटे व्यापारियों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, अन्याय देश में हो रहा है। और जो हमारे पिछड़े लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। हमने जाति जनगणना की मांग उठाई, कहा कि देश का एक्सरे होना चाहिए, सब लोगों को पता लगना चाहिए इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने जनरल कास्ट के लोग हैं और इन लोगों के पास कितना धन है। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कराना चाहते। हम गारंटी देके कह रहे हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना पूरे देश में लागू कर देंगे। आपने इतना समर्थन किया यात्रा का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी न्यायिक यात्रा को लेकर आज पाकुड़ से लेकर दुमका जिला होते हुए देवघर पहुंचे हैं, जहां पर दुमका के सरैया हाट में उन्होंने एक लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जाति जनगणना कराएंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं, आदिवासियों और लोगों का शोषक बन के रह गया है। ऐसे में जरूरत है लोगों को ऐसे सरकार को फाड़ फेंकने की।
इधर जब मोहनपुर पहुंचे तो मोहनपुर में जयराम रमेश ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लोगों के न्याय के लिए न्याय यात्रा पर उतरी है। चूंकि ये दूसरी बार है तो इस बार झारखंड के पाकुड़ दुमका से होते हुए देवघर पहुंचेगी, जहां देवघर में पद यात्रा भी की जाएगी। उन्होंने कई प्रेस के सवालों को जवाब देते हुए कहा, इंडिया गठबंधन लोकसभा तक बनाई गई है। लोकसभा के चुनाव के बाद ये विधानसभा में यही दल अपने अपने एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि जो राज्य में अन्य राज्यों में ममता को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो जल्द ही ये समाप्त हो जाएगा। उन्होंने प्रेस को आश्वस्त किया कि अब चूंकि जो गठबंधन है वो सिर्फ मोदी सरकार को हटाने के लिए बनी है। बहरहाल ये स्थिति क्या होगी ये तो लोकसभा के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चूंकि कलकत्ता में न ममता मानने के लिए तैयार है न ही भगवंत मान की सरकार, ऐसे में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल गठबंधन में अभी भी ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। जो लोकसभा चुनाव में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो दिख सकता है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।